हेलो एंड वेलकम मॉम्स, आप देख रहे हैं एनबीटी लाइफ और मैं हूं आपकी दोस्त सोनम। माएँ अक्सर प्रेगनेंसी से लेकर डिलीवरी के बाद तक एक चीज़ से बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम में रहती हैं और फेस करती हैं, वो है बैक पेन। जी हाँ, कमर का दर्द प्रेगनेंसी की शुरुआत से लेकर डिलीवरी के बाद तक रहता है। तो हम आज इस वीडियो में जानेंगे कि ये प्रेगनेंसी में होने वाला दर्द और डिलीवरी के बाद होने वाला दर्द हम कैसे कम कर सकते हैं। तो चलिए स्टार्ट करते हैं आज का टॉपिक। तो मॉम्स, जैसे कि जब आप कंसीव करती हैं और आपको पता चलता है कि आप माँ बनने वाली हैं, धीरे धीरे आपके शरीर में बहुत सारे बदलाव होने लगते हैं और उसमें सबसे ज़्यादा और सबसे बड़ा बदलाव होता है आपका पेट बाहर आना। तो बच्चा धीरे धीरे ग्रो करता है और आपका पेट का साइज़ बढ़ता रहता है। इससे सबसे ज़्यादा इफ़ेक्ट जो पड़ता है वो पड़ता है आपकी कमर पर, आपकी स्पाइन पर। अब ऐसे में दर्द होना लाजमी है और जब हम कुछ बातों को इग्नोर कर देते हैं तो ये दर्द हमें बहुत आगे तक परेशान करता है। तो वो कौन सी कुछ बातें हैं जिन्हें हमें ध्यान रखना चाहिए, जिसमें सबसे पहले है कि जब हम कंसीव करते हैं या फिर जब हमारा वेट बढ़ रहा होता है और जब बच्चा ग्रो कर रहा होता है तो हमें अपने पोस्चर का सबसे ज़्यादा ध्यान रखना चाहिए। क्योंकि अगर हमारा पोस्चर गलत होगा तो उससे हमारे स्पाइन पर सबसे ज़्यादा इफ़ेक्ट होगा और वो बहुत लॉन्ग रन में हमें दर्द करेगा। चाहे हम बैठें, उठें या हम सोएं, तो हमें अपने पोस्चर पर सबसे ज़्यादा ध्यान रखना है और डॉक्टर भी हमें इस दौरान अपने पोस्चर पर सही तरीके से ध्यान रखने के लिए कहते हैं। जब आप सोएं तो अपने पैरों के नीचे तकिया रखें, जब आप लेटें तो भी अपने पेट के पास या नीचे या साइड में तकिया ज़रूर रखें, कोई ना कोई सपोर्ट लेकर ज़रूर सोएं। जब आप बैठें तब भी आप पीछे कोई ना कोई सपोर्ट ज़रूर रखें, अपने पोस्चर को सीधा रखें, अपनी स्पाइन पर ज़्यादा लोड मत पड़ने दें और ज़्यादा झुके नहीं। ये दूसरी चीज़ आपको ध्यान रखनी चाहिए कि आप अगर ज़्यादा झुकते हैं तो उससे भी जो वेट है वो सारा जो लोड है वो आपकी स्पाइन पर पड़ता है। तो इसलिए आपको ज़्यादा झुकना नहीं है, जितना कम हो उतना आपको झुकने वाला काम करना है। ये भी आपको प्रेगनेंसी के दौरान बताया जाता है। उसके अलावा आप सिकाई करें। जी हाँ, सिकाई के लिए आप हॉट वाटर बैग ले सकती हैं जिससे आप सिकाई करें और सिकाई करने से भी आपके कमर का दर्द जो है वो आपको रिलीफ मिलता है। और अगर आपको दर्द नहीं भी हो रहा है तो भी आप अपनी कमर की सिकाई करते रहें, उससे आपको बहुत रिलैक्स मिलेगा, जिसे हम वार्म थेरेपी भी कहते हैं। तो इसके अलावा जैसे ये तो प्रेगनेंसी का टाइम हो गया, जब आप पोस्चर सही नहीं रखते हैं तो आपको पेन रहता है और आप लगातार अगर उसी पोस्चर में कंटिन्यू रहते हैं और डिलीवरी भी हो जाती है, डिलीवरी के बाद भी वो पेन आपकी कमर में बना रहता है। डिलीवरी के बाद भी कुछ चीज़ों का ध्यान रखना बहुत ज़रूरी है, जैसे कि आपकी चाहे कोई भी डिलीवरी हो, सी सेक्शन हुआ हो या नॉर्मल डिलीवरी हुई हो, आपको मैटरनिटी बेल्ट ज़रूर लगानी चाहिए क्योंकि ये उस वक्त आपकी कमर को बहुत सपोर्ट देती है। आपको झुकने का काम तब भी नहीं करना चाहिए, कम से कम झुकें, अगर बहुत ज़्यादा ज़रूरी है तभी आप झुकें, वरना आप बिल्कुल ना झुकें। पोस्चर को बिल्कुल सही रखें। तो अक्सर ही ऐसा होता है कि जब आप माँ बन जाती हैं तो आप अपने पर ध्यान कम देती हैं और अपने बच्चे पर ध्यान ज़्यादा देती हैं। तो जब आप उसे दूध पिलाएं तो आप हमेशा फीडिंग पिलो साथ में रखें या बच्चे का पोस्चर सही रखें, जिससे आपकी कमर पर बिल्कुल भी असर ना हो। क्योंकि बैक पेन मुझे भी बहुत ज़्यादा हुआ है और आफ्टर डिलीवरी बहुत ज़्यादा हुआ, क्योंकि शायद मैंने वही किया, मैंने अपने बच्चे पर ध्यान ज़्यादा दिया, खुद पर कम दिया। अब कुछ होम रेमेडीज़ की बात कर लेते हैं कि जो हमें ज़रूर करनी चाहिए। जैसे कि आप अच्छा खाएं, अपनी डाइट को अच्छा रखें, ग्रीन वेजिटेबल्स खाएं, शरीर में किसी भी तरह के विटामिन्स और मिनरल्स की कमी ना होने दें। सीजनल फ्रूट्स ज़रूर खाएं, अगर सर्दियां हैं तो विटामिन सी ज़रूर अपनी डाइट में इंक्लूड करें। पालक खाएं, आयरन युक्त चीज़ें खाएं, वो सारी चीज़ें ज़रूर खाएं जिससे आप अपने शरीर को हेल्दी रख सकें। साथ ही साथ आप ड्राई फ्रूट्स का सेवन ज़्यादा से ज़्यादा करें। ड्राई फ्रूट सर्दियों में आपको एक तो ताकत भी देगा, शरीर को गर्म भी रखेगा और अगर कोई पेन है तो वो भी कम करता है। ड्राई फ्रूट्स के साथ आप गोंद के लड्डू खा सकती हैं। गोंद के लड्डू से आपको बहुत रिलैक्स मिलेगा, आपको जो पेन है वो नहीं रहेगा। उसके अलावा आप नहाते वक्त सेंधा नमक भी अपने पानी में डालें। गर्म पानी से अगर आप नहा रही हैं तो सेंधा नमक उसमें डालें और आप उससे नहाएं, उससे भी आपके शरीर का दर्द जो है वो चला जाएगा। तो ये सारी चीज़ें अगर आप करती हैं डिलीवरी के बाद और प्रेगनेंसी के दौरान
तो इससे आपके शरीर में होने वाले दर्द, चाहे वो घुटने में दर्द हो या कमर में दर्द हो, ये धीरे धीरे कर कर चला जाएगा। लेकिन आपको ये रेगुलर फॉर्म में करना है। आपको ऐसा नहीं कि आज कर दिया और छोड़ दिया। कम से कम आपको हफ्ते में 2 दिन सेंधा नमक के पानी से नहाइए, आप सिकाई कीजिए, अपनी डाइट को रेगुलर अच्छी और रिच डाइट रखिए। इससे आपके शरीर में होने वाले दर्द नहीं पनपेंगे और आपको लॉन्ग रन में परेशान नहीं करेंगे। तो फिलहाल इस वीडियो में बस इतना ही। अगर कोई और टॉपिक या किसी भी बारे में आप जानना चाहती हैं तो हमें कमेंट सेक्शन में लिख सकती हैं, हम आपके लिए उस पर वीडियो ज़रूर बनाएंगे। फिलहाल तो इस वीडियो में बस इतना ही, फिर मिलेंगे अगली वीडियो में। तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर।